सवाल इस बात का था कि जैसे आपने सुना कि वज़ीर आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। जो हमारा पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में अब अमन बहाल हैं। इस मीटिंग से और हमसे हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। 24 जून का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो आवाम हो या नेता लोग, और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि बुलावा केंद्र सरकार से आया है, देश के प्रधानमंत्री द्वारा न्योता गया है, तो चर्चा तो होगी ही। लेकिन मीटिंग किस बात को लेकर है वो अभी कोई नहीं जानता। लेकिन हलचलों के बाजार में बातें होती हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, और बड़ा क्या है ये कोई नहीं जानता। हाँ, केंद्र सरकार की माने तो जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बना रहे और राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर में मुख्य धारा के राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर होने वाली ये बैठक इसलिए भी खास है कि ये अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के बाद केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में बदले हालात में हो रही है। जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा, विधानसभा चुनाव, डिलिमिटेशन, जम्मू कश्मीर का एक और विभाजन, कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में पुनर्वास, जितने मुंह उतने ही दावे हो रहे हैं। वहीं अब यह स्पष्ट हो चुका है कि PAGD यानी गुपकार लाइन से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी 24 जून की इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। आज हुई PAGD की मीटिंग के बाद जो बातें सामने आई हैं, उनमें ये बात साफ तौर पर कही गई है कि हमारा मुख्य मुद्दा जम्मू कश्मीर को लेकर वही रहेगा जो पहले भी था, यानी कि 370 और 35 से स्टेटहुड और राजनीतिक लोगों की रिहाई। सवाल इस बात का था कि जैसे आपने सुना कि वज़ीर आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें, और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे, और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे कि हमने वहाँ क्या किया, क्या कहा और उनका रद्द-ए-अमल क्या था। यही हमने आपसे कहना है। सर, क्या इन सब लीडरों को अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये इंडिविजुअल लीडर्स हैं, इंडिविजुअल पार्टीज हैं, इनको भी वैसे ही दावतनामा आएगा जैसे हमें आया है। मेरा जो देखिए, ये भी बात करेंगी अपनी तरफ से, मैं भी बात करूंगा। हमारा जो मौक़िफ़ है वो सबको मालूम है। ये भी हैं, ये भी जाएंगे, और तारिगामी साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको ये जो कंसर्न हैं और बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत लोगों के जो कंसर्न्स हैं, जो उम्मीदें हैं इस मीटिंग से और हमसे, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। मैं एक गुजारिश, बोले प्लीज हैव सम पेशेंस। और चूंकि एजेंडा नहीं है, जिन्होंने मीटिंग बुलाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, एजेंडा कोई मुकर्रर है या नहीं हमें इतला नहीं, और हमारा मौक़िफ़ जो है PAGD का, उसको हम दोहराएंगे उस बड़े ऐवान में, बड़ी लीडरशिप के सामने। वो हमें मौका मिला है, हम अपने आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं। अब नहीं है, आप जानते हैं मुफ्ती साहब हर बात शुरुआत करते थे डायलॉग के साथ। ये नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, और हम ये जरूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए
जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी है या दूसरे जजनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था। मगर इसका कतई मतलब नहीं कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा हमारा ये ख्याल था कि अगर PAGD के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इनवाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। यहाँ गरीब लोग चंदा जमा करके साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों से या अपने लोगों से मिलने जाते हैं। अगस्त 5 की डिसीजन के हवाले से क्या उम्मीद है आपकी, जब आप दिल्ली मीटिंग में जाएगी, क्या उम्मीद है आपकी? नहीं, हम कोशिश करेंगे कम से कम जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जैसे कैदियों की रिहाई है, हमारे लोग यहाँ मुसीबत में हैं जिनका बहुत नुकसान हो गया 2019 के बाद, ट्रांसपोर्टर्स है, टूरिज्म है, बाकी है, मगर ये बातें बात की है। पहले हमारा, जैसे फारूक साहब ने कहा, जो हमारा पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पर बात करेंगे कि आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में अब अमन बहाल। अब होना क्या है ये तो 24 जून की उस मीटिंग के बाद स्पष्ट हो ही जाएगा, क्योंकि ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौंकाने वाली कार्यशैली का एक हिस्सा है। वो कब कौन सा कदम उठाएंगे इसका सटीक पुनर्अनुमान लगाना कठिन रहता है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यधारे के राजनीतिक दलों को दावत दी है। 1996 के बाद से अगर 2016 के अंत तक देखा जाए तो केंद्र सरकार ने हमेशा ही कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने के लिए अलगाववादी खेमे के साथ ही संपर्क साधने का प्रयास किया है। कश्मीर कमेटी हो या सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल, सभी का प्रयास अलगाववादियों तक पहुंच बनाने के लिए रहा है। प्रधानमंत्री ने बातचीत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेताओं के अलावा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, कांग्रेस और प्रदेश भाजपा के नेताओं को बुलाया है। पैंथर्स पार्टी से प्रोफेसर भीम सिंह भी हैं। कई लोग ये भी कहेंगे कि बीते 2 साल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए राजनीतिक प्रयोग विफल रहे हैं। NC और PDP का कोई दूसरा मजबूत राजनीतिक विकल्प तैयार होता नजर नहीं आ रहा। जो तैयार हो रहे थे वो सिर्फ प्रेस वार्ताओं तक सीमित रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार अब एक बार फिर NC PDP के साथ वार्ता कर रहा है। ये किसी हद तक सच हो सकता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। केंद्र सरकार ने यूं ही वार्ता का ऐलान नहीं किया है, इसके लिए उसने पूरा ग्राउंड वर्क किया है, ये तय है। नहीं तो वो NC PDP पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को दावत न देती। वर्ष 2014 में बेशक भाजपा ने जम्मू कश्मीर में PDP संघ सरकार बनाई, लेकिन केंद्र सरकार विशेषकर भाजपा कश्मीर मुद्दे पर NC PDP और इन जैसे अन्य दलों को समस्या का समाधान नहीं, समस्या का कारण मानती आई है। यही कारण है कि बीते 2 साल के दौरान केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की सियासत में इन दलों को पूरी तरह हाशिए पर धकेलते हुए आम लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब करने का प्रयास किया। और वहीं बीजेपी के नेताओं की बात की जाए तो जनता उनसे भी खुश नहीं है। नाराजगी हर तबके को है, क्योंकि बीजेपी से लोगों को जो उम्मीदें थी, वो चाहे केंद्र के नेता हो या यहाँ के लोकल लीडर, लोगों को निराशा सबसे है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में होने जा रही इस वार्ता के क्या क्या पहलू निकल कर आते हैं, इसका सबको बेसब्री से इंतजार है। और मुख्यतः इंतजार इस बात का है कि आवाम को, आम जनता को इस वार्ता से क्या लाभ मिलता है। क्या जम्मू कश्मीर समस्या के स्थायी समाधान, शांति और स्थिरता के साथ साथ जम्मू कश्मीर में एक मजबूत लोकतांत्रिक, पारदर्शी, निष्पक्षता व्यवस्था का दरवाजा खुलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।